हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम न्यू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 नेम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की एक्सरसाइज 11B को सॉल्व करेंगे। इसे पिछली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ए फायर फाइटर लैडर of length 13 meter was kept at a distance of 5 meter from a building to reach a window on the building. At what height is the window from the ground? क्वेश्चन में कहा गया है एक 13 मीटर की लैडर है जिसको 5 मीटर की दूरी से बिल्डिंग में बनी एक विंडो के सहारे लगाया गया है। क्वेश्चन में हमें बताना है कि ग्राउंड से उस विंडो की ऊंचाई कितनी है, यह हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ लैडर, AC इक्वल टू 13 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन लैडर फुट and building AB equal to 5 मीटर। हमें विंडो की हाइट बतानी है, हाइट ऑफ विंडो। BC ये हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। AC हाइपोटेनस का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस AB का स्क्वायर प्लस BC परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AC की वैल्यू दे रखी है 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू दे रखी है 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस BC स्क्वायर। 25 यहाँ पर प्लस में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। BC स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25। BC स्क्वायर इक्वल टू 169 में से 25 को माइनस करेंगे 144। BC स्क्वायर इक्वल टू 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। स्क्वायर से स्क्वायर क्रॉस हो गया। BC की वैल्यू आ गई 12 मीटर। तो ये क्या हो गई आपकी हाइट ऑफ द विंडो, ये हो गई आपकी 12 मीटर। इसको आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ द विंडो इक्वल टू 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, अभय ड्राइव्स 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ एंड देन 3 किलोमीटर टू द ईस्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द टर्मिनेटिंग पॉइंट। क्वेश्चन में कहा गया है अभय ने 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ ड्राइव किया, उसके बाद 3 किलोमीटर
ईस्ट की तरफ ड्राइव किया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट दोनों के बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में मान लीजिए अभय ने ए पॉइंट से ड्राइव स्टार्ट किया, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और नॉर्थ में बी तक आया। यहाँ से उसने ईस्ट की तरफ ड्राइव किया सी पॉइंट तक, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है ए और सी के बीच की। ये इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ड्राइव टू द नॉर्थ। इक्वल टू 4 किलोमीटर। ड्राइव टू ईस्ट थ्री किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट। ये हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर ईसी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। ईसी का स्क्वायर, बीसी की वैल्यू है 3 किलोमीटर, 3 का स्क्वायर, एबी की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। एसी का स्क्वायर इक्वल टू 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 स्क्वायर होता है 5 का। एसी का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्रॉस हो गया, एसी की वैल्यू आ गई 5। स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8। द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 12 मीटर एंड 5 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल? क्वेश्चन नंबर 8 में रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है और डायगोनल की लेंथ हमसे पूछी गई है। इसको हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ है AB इक्वल टू 12 मीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ है BC इक्वल टू 5
मीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है डायगोनल मीन्स एसी, एसी की लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ डायगोनल एसी, ये हमें फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एसी का स्क्वायर हाइपोटेनस है, एसी, एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। एसी हमें फाइंड करनी है। ए बी की वैल्यू दे रखी है 12, 12 का स्क्वायर प्लस बी सी 5, 5 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर किया क्या हो गया 144, 5 का स्क्वायर किया 25। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 144, 25 को ऐड किया, ये हो गया 169। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर क्रॉस हो गया, ए सी की वैल्यू आ गई 13 मीटर। तो डायगोनल की जो लेंथ है वह है आपकी 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, लीला वॉक 8 मीटर वेस्ट एंड 15 मीटर नॉर्थ टू रीच द अपोजिट कॉर्नर of a rectangular field. Loveleen walked from the same point diagonally to the opposite corner. What is the distance walked by Loveleen? क्वेश्चन में कहा गया है लीला 8 मीटर वेस्ट और 15 मीटर नॉर्थ वॉक करने के बाद रेक्टेंगुलर फील्ड के अपोजिट कॉर्नर पर पहुंच जाती है, लेकिन लवलीन सेम पॉइंट जिससे लीला ने स्टार्ट किया था डायगोनली वॉक करके अपोजिट कॉर्नर पर पहुंच जाती है। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि लवलीन ने अपोजिट कॉर्नर तक पहुंचने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर की। मान लीजिए लीला ने बी जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से स्टार्ट किया और 8 मीटर वेस्ट को वॉक किया और यहाँ से 15 मीटर नॉर्थ को वॉक किया। इस तरीके से वो रेक्टेंगुलर फील्ड के अपोजिट कॉर्नर पर आ गई, लेकिन लवलीन ने डायगोनली वॉक किया और रेक्टेंगुलर फील्ड के अपोजिट कॉर्नर पर पहुंच गई। तो हमें जो डिस्टेंस फाइंड करनी है ये डायगोनल है, इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है बी डी। लीला वॉक टू वेस्ट इक्वल टू 8 मीटर, लीला वॉक टू नॉर्थ इक्वल टू 15 मीटर, लवलीन cover distance BD, ये हमें फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस
थ्योरम। BD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। BD का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू है 8 का स्क्वायर प्लस AD की वैल्यू है 15 का स्क्वायर। BD का स्क्वायर 8 का स्क्वायर किया 64, 15 का स्क्वायर किया 225। BD का स्क्वायर 64 और 225 को हमने ऐड किया तो ये हो गया 289। BD का स्क्वायर 289 होता है 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर को क्रॉस कर दिया। BD की वैल्यू आ गई आपकी 17 मीटर। जो लवली ने डिस्टेंस कवर की वह है आपकी 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10। टू टावर्स ऑफ हाइट 28 मीटर एंड 36 मीटर आर बिल्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द टावर्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें दो टावर हैं। एक टावर की हाइट 28 मीटर है और दूसरे टावर की हाइट 36 मीटर है और एक दूसरे से 15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। क्वेश्चन में हमें टावर्स के टॉप के बीच की डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 10 की फिगर को समझते हैं। AE एक टावर है जिसकी लेंथ है 36 मीटर। एक दूसरा टावर है CD जिसकी लेंथ है 28 मीटर। इन दोनों टावर्स के बीच की डिस्टेंस है 15 मीटर। यदि यहाँ पर 15 मीटर है तो इन दोनों के यहाँ पर भी जो डिस्टेंस होगी टावर्स की वो कितनी होगी 15 मीटर। ये 28 मीटर है DC तो इसके ठीक सामने यहाँ तक 28 मीटर होगी और पूरा कितना है 36 में से यदि हम 28 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो दूरी बचती है AB की ये बचती है 8 मीटर। इस क्वेश्चन में हमें टावर्स के टॉप के बीच की दूरी फाइंड करनी है। मीन्स AC को हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको राइट डाउन करते हैं। DE इक्वल टू DE बराबर है BC के इक्वल टू 15 मीटर। CD बराबर है BE के इक्वल टू 28 मीटर। AE इक्वल टू 36 मीटर। AB इक्वल टू AE माइनस BE। यदि AE में से हम BE को माइनस कर दें तो हमारे पास AB की लेंथ आ जाएगी। AE है 36 और B है 28। AB इक्वल टू 8 मीटर। दोनों टावर्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस AC का स्क्वायर इक्वल टू
BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है। BC की डिस्टेंस दे रखी है 15 मीटर, AB की लेंथ है 8 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू 64 और 225 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 289। AC स्क्वायर इक्वल टू 289 स्क्वायर होता है 17 का, 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर को क्रॉस कर देंगे। AC की वैल्यू आ गई 17 मीटर। दोनों टावर्स के टॉप के बीच की डिस्टेंस है 17 मीटर। एक्सरसाइज 11.b कंप्लीट हो चुकी है। वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।